हाँ जी बेटा नमस्कार। आज हम प्लस वन क्लास के सेकंड टर्म जो है सेकंड चैप्टर में किसी बुक में फर्स्ट चैप्टर में है अकाउंट टर्म है, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स। सो इसमें क्या है बेटा, इट इज अकाउंट क्या है, इट इज अ डाटा वाइज समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। सो क्या है ये, मतलब समरी का मतलब होता है छोटा करना, उसको छोटे साइज में छोटा करके आपके सामने पेश करना, दैट इज समराइजिंग। तो क्या होता है अकाउंट, होता क्या है देखो समझो। जैसे क्या हुआ कि हमारे पास जैसे दिन में बिजनेस की 20, 30, 40, 50 लाखों ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। तो क्या होता है, हर एक जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम जर्नल में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डे बुक में जर्नल को पोस्ट करते हैं। तो अब क्या होता है, जब जो भी जर्नल हमने पोस्ट की, जैसे हमने मान लीजिए कैश फर्नीचर खरीद लिया, तो इसमें दो चीज़ें हुई। एक तो हमारा कैश कम हो गया, हमारा फर्नीचर जो है वो बढ़ गया। तो अब हम उसको उस जर्नल को पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट में, उसमें वहां लिखेंगे फर्नीचर हमने परचेज किया तो हमारा कैश कम हो गया, ठीक है। दूसरा हम पोस्ट करेंगे फर्नीचर अकाउंट में, उसमें लिखेंगे कि हमने कैश फर्नीचर खरीद लिया क्योंकि हमारा फर्नीचर बढ़ गया और हमारा कैश जो है वो कम हो गया। सो दोनों चीज़ें हम उसमें जो जो उसकी जर्नल में जो 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 चीज़ें उसको मतलब उसमें डिस्टर्ब कर रही हैं समझिए, तो उसमें हम उसको पोस्ट करेंगे। ताकि क्या, इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने देखना है कि हमारे पास कितना फर्नीचर पड़ा है, तो उसके लिए हम जर्नल नहीं फरोल सकते। एक एक जर्नल को नहीं हम देखेंगे भी कब हमने फर्नीचर खरीदा था, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे, वहां पे देखेंगे हमारे पास कितना फर्नीचर पड़ा है। सो हर एक एंट्री का जो भी हमने ट्रांजेक्शन की है उसकी हर एक का एक पर्सनल अकाउंट बनता है। पर्सनल हमने एक पोस्ट करते हैं लेजर में, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। सो हर एक व्यक्ति का, प्रॉपर्टी का, खर्चे का, आमदन का, सबका अलग अलग अकाउंट जो है वो बनता है। पर्सन का बनेगा, प्रॉपर्टी का। तो हमने जैसे कि देखना है, हमने मान लो शामू के साथ हमारा क्या हिसाब है, तो हम क्या करेंगे, लेजर में जाएंगे, शामू का हिसाब देखेंगे, शामू से इतने पैसे आए, इतने गए, इतना सामान आ गया, इतना चला गया। सो दैट तो उसमें ईजी रहेगा, ठीक है। तो अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। सो अब अकाउंट्स के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। समझ आती है, पर्सनल व्यक्ति और इम्पर्सनल जो व्यक्ति नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट में हमारे आगे तीन तरह के पर्सन जो व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो व्यक्ति जो कुदरत द्वारा बनाया गया, हम इंसान। जैसे इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, राम अकाउंट आ सकता है, श्याम अकाउंट आएगा, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, रोहन, राम, जितने भी व्यक्ति जो कुदरत द्वारा बनाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सो उसके बाद आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब जो कुदरत ने नहीं बनाया, जो व्यक्ति को इंसान ने बनाया। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड है, हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये हमें पता है कि जो कंपनी है, दिस इज ऑल्सो अ पर्सन, वो एक अलग एंटिटी होती है, वो अलग पर्सन होता है, लेकिन वो बनाया किसने, इंसान ने। तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन को। हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन। आगे हमारे पास आ जाएगा बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमारा जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम कुछ भी आप लगा सकते हैं, सुलक्षण हो सकता है, कोई राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, कोई व्यक्ति है, वो हमारे पास आया, उसने कहा जी बिल्डिंग का रेंट दे दो। तो हमने क्या किया, उसको रेंट दे दिया। हमने पैसे किसको दिए, राम को। लेकिन वो है क्या, हमारा रेंट, हमारी बिल्डिंग का रेंट है। तो हम उसको बुक्स में जब पोस्ट करेंगे तो बुक्स में हम ये नहीं लिखेंगे कि राम अकाउंट, ठीक है, वहां पे हम लिखेंगे रेंट अकाउंट। सो जो अकाउंट किसी और को रिप्रेजेंट करे, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एम्प्लॉई है, वो हमारे पास काम करता है, तो हमारे पास आया, उसने कहा सर मेरे को सैलरी दे दीजिए। अब शाम आया, शाम को हमने सैलरी दे दी, तो हम उसको राम अकाउंट में नहीं पोस्ट करेंगे, सैलरी अकाउंट पोस्ट करेंगे। दिस टाइप ऑफ अकाउंट आ रहा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब आ गया हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में बेटा रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट बेटा क्या आएंगे इसमें, ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल है, चाहे उनको हम छू सकते हैं चाहे नहीं छू सकते, लेकिन एसेट्स होनी चाहिए। जैसे प्लांट अकाउंट, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट मशीनरी अकाउंट, कूलर्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गए सभी टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं। इंटेंजिबल में पेटेंट्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट। सो ऑल द एसेट्स, चाहे वो उनको हम छू सकते हैं चाहे नहीं छू सकते, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ऑल आर इंक्लूडेड इन अ रियल अकाउंट। और उसके बाद हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्या है बेटा, हमारी इनकम्स
इनकम्स अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट, जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे वो सभी किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। सो जैसे इनकम हमारी सेल से आती है, सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जैसे हमारा खर्च है, खर्च क्या है हमारा, सैलरी अकाउंट, वो क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा। सो ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑल आर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा। हम थोड़ा सा फिर मैं रिवाइव कर देता हूँ। नेचुरल पर्सन अकाउंट, जो व्यक्ति कुदरत द्वारा बनाए गए, राम श्याम सीता। आर्टिफिशियल पर्सन, जो इंसान द्वारा बनाया गया व्यक्ति है, आर्टिफिशियल है, उसको हम देख नहीं सकते। सो जैसे कोई भी कंपनी का नाम हम देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमने बात की थी, लैंडलॉर्ड को हमने किराया दिया, हम उसके नाम पे नहीं लिखेंगे, हम पोस्ट करेंगे रेंट अकाउंट। रियल अकाउंट में ऑल द एसेट्स, प्लांट मशीनरी सभी आगे। नॉमिनल में ऑल द इनकम, सेल्स और एक्सपेंसेस जैसे वेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।